सोजो एंड शिलोह में आपका स्वागत है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें अंधेरे से रोशनी में आने में सिर्फ सहायता ही नहीं करते बल्कि शक्ति देते हैं कि हम उस रोशनी में बने रहें। पिता परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ता बनता है और हम उन्हें अब्बा फादर कहकर हक में जीने लगते हैं। पर क्या पवित्र आत्मा की मौजूदगी में आने के लिए हमें भी कुछ करना पड़ता है कि ये ऑटोमेटिकली हो जाता है जब हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं? शुरू करते हैं आज के वचन से। आज का वचन हमने लिया है यूहन्ना की पुस्तक उसका 14वां अध्याय 12वीं आयत से आगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है वे काम जो मैं करता हूँ वे भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में रहेगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। पवित्र आत्मा कौन है और हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। होली ट्रिनिटी हम वचन के अनुसार एक परमेश्वर के अंदर हम यकीन करते हैं। एक परमेश्वर, लेकिन होली ट्रिनिटी है तीन, एक में तीन। वो किस प्रकार है? परमेश्वर एक है और जैसे हम इमेज अपना देखते हैं शीशे के अंदर, जैसा परमेश्वर अपने आप को देखते हैं वैसा उनका बेटा प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु परमेश्वर का एग्जैक्ट रूप हैं, वो उनके बेटे हैं, लेकिन है वो एक ही। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो पिता, पुत्र और आत्मा, ये तीनों हैं। यूहन्ना 3 की 34-35 में अगर हम देखें, 3 की 34 में लिखा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। सब कुछ पुत्र के हाथ में दे दिया है पिता परमेश्वर ने। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। अगर हम उत्पत्ति के पहले अध्याय की 2री आयत में देखें तो वहाँ लिखा गया है, परमेश्वर का आत्मा पानियों पर मंडरा रहा था, पानियों के ऊपर सब जगह था। उसी प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर सारे ब्रह्मांड में है, सारी सृष्टि के अंदर वो है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओमनीपोटेंस, उसके सर्वशक्तिमान होने की शक्ति का प्रतीक है और सब जगह पर होने का, ओमनी प्रेजेंस, सब जगह पर होने का प्रतीक है। और उनके द्वारा परमेश्वर की शक्ति काम करती है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करते हैं, परमेश्वर के वचन से बाहर वो काम नहीं करते। अगर हम देखें वही उत्पत्ति का पहला ही अध्याय, उसमें पहली जो वचन आता है उसमें है, परमेश्वर ने कहा रोशनी हो जाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो वहाँ मौजूद थे वो रोशनी ज़ाहिर कर देते हैं, बेटे की ग्लोरी, उसकी महिमा की रोशनी। पहले 3 दिन वही रोशनी रहती है, चौथे दिन भी सूरज और चांद बनाए जाते हैं। तो वचन के अनुसार पवित्र आत्मा परमेश्वर काम करते हैं। पुराने नियम के अंदर पवित्र आत्मा बाहर से काम करते थे, इंसान के अंदर नहीं थे। अगर हम देखें निर्गमन 31 का 2 और 2 से 6 आयत तक, तो वहाँ पर मूसा को बताते हैं परमेश्वर कि बेजलील और उसके साथ वालों को मैंने बुद्धि दी है कि वो टैबरनेकल जो तुम बना रहे हो उसके काम करने के लिए सोने के ऊपर, पत्थर के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, कपड़े पर कढ़ाई का काम, वो सब कुछ वो कर सकेगा। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर उसके अंदर वो गुण भर देते हैं, काम बाहर से ही कर रहे हैं वो।
यूहन्ना 14:17 में अभी हमने देखा, वो हमारे अंदर आ जाते हैं और हमारे अंदर फिर वो 3 स्टेजेस में काम करते हैं। 3 स्टेजेस में, पहला जैसे कि पुराने नियम में हमने देखा, वो बाहर हैं, बाहर से काम करते हैं, बाहर से जिसको चुना गया उसे शक्ति दे दी गई, वो काम करता है। जैसे बेजलील को दिया गया, या मोजेस को चुना गया, या दाऊद को चुना गया, या प्रॉफिट्स को चुना गया, उनमें फिर वो काम करते हैं। और दूसरा उनका आ जाता है हमारे अंदर का, जैसे अभी यूहन्ना 14:17 हमने देखा, ये आते हैं रिपेंटेंस, पाप की तौबा करना, माफ़ी मांगना और प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता मानना। उसके बाद में फिर वो अंदर आते हैं। यूहन्ना 20:22 में प्रभु यीशु जी उठने के बाद में आते हैं और चेलों के ऊपर फूंकते हैं अपना सांस और कहते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर प्राप्त करो। तो वहाँ पर वो उन पर फूंक दिया जाता है और पवित्र आत्मा परमेश्वर फिर वहाँ से उनके ऊपर काम करने लग जाते हैं, उनके अंदर काम करने लग जाते हैं। ये दूसरा स्टेज है उनका काम करने का, अंदर काम करना। बपतिस्मे के बाद में हम इसी स्थिति में आ जाते हैं। हमारे अंदर तो वो हैं, हमें वचन के बारे में उनके 9 गुण हैं। जो पहले 2 हैं, नॉलेज, विजडम, डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स, फिर फेथ आ जाता है, विश्वास। तो वो विश्वास देते हैं, वचन समझ आने लग जाता है। लेकिन इसमें कोई पावर नहीं है अभी। पावर आती है 3rd स्टेज के अंदर। 3rd स्टेज में क्या है? वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर का बपतिस्मा। अगर हम प्रेरितों के काम की पुस्तक के पहले अध्याय की 4थी आयत देखें तो वहाँ पर उन्हें आदेश मिलता है प्रेरितों को कि जेरूसलेम में ही रहो जब तक के परमेश्वर का जो वादा है उसे पूरा ना कर दिया जाए। यरूशलेम में बने रहो। यरूशलेम में बने रहने का क्या मतलब है? जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, हम बने रहें। किस में बने रहें? वचन के अंदर बने रहें, वचन को समझने, उसमें मेडिटेशन उसके ऊपर करना, प्रार्थना करना, आराधना करना परमेश्वर की, उसमें बने रहें। फिर हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो पहले आए थे, फिर वो हमारे घर में शक्ति के अंदर हमारे अंदर काम करने लग जाते हैं। पौलुस रसूल को अगर हम देखें तो 9वें अध्याय, प्रेरितों के 9वें अध्याय की 29-30 आयत में देखते हैं, पौल जेरूसलेम आते हैं दमास्कस से, वो प्रभु से मुलाकात के बाद में, और जेरूसलेम फिर में अपने गांव में, अपने घर में चले जाते हैं तारसुस के अंदर। वहाँ पर काफ़ी देर तक वो रहते हैं, माना जाता है वो 5-6 साल वहाँ पर रहते हैं वो। और उस समय क्या करते हैं? उस समय 2 स्थिति हो जाती है लोगों के अंदर, हमारे अंदर भी ये आ जाता है, क्या मैंने जो किया ये ठीक किया? मैंने पुराना धर्म छोड़ दिया, पुराने लोग छोड़ दिए, पुराना सब कुछ छोड़ दिया, क्या मैंने ये सही किया? ये डाउट्स आने लगे। शैतान वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। प्रेरितों के 2 अध्याय की 1 आयत में लिखा है, फिर जो डिसाइपल्स थे वो एक ही जगह पर थे, वहाँ बने रहे प्रार्थना के अंदर और वहीं पर वो टिके रहे। फिर उसके बाद में फिर पेंटेकोस्ट का डे आता है और फिर उन पर पवित्र आत्मा परमेश्वर का बपतिस्मा होता है। अब ये जो इंटरिम पीरियड, इसमें क्या करते हैं हम? इसमें हम प्रार्थना और मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को वर्दी प्रूव करते हैं कि हाँ, मैं भी इस लायक बन सकता हूँ परमेश्वर कि आप मुझे इस्तेमाल कीजिए। सरेंडर करते हैं हम अपना सब कुछ उनके सामने डाल देते हैं, अपनी चिंताएं, परेशानियां, सब कुछ उनके सामने डाल देते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रेरितों के 11वें अध्याय की 25वीं आयत में हम देखते हैं, बारनबास फिर चले जाते हैं ढूंढने के लिए प्रेरित पौलुस को तारसुस में ढूंढने के लिए। परमेश्वर, जब हम सरेंडर करते हैं, बन जाते हैं उनके साथ में, तो परमेश्वर रास्ता जरूर निकालते हैं जिस रास्ते से वो हमें इस्तेमाल कर सकें। फिर वो शक्ति से भी हमें भर देते हैं और फिर हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के बपतिस्मे द्वारा, वो पेंटेकोस्ट वाला बपतिस्मा होता है, शक्ति में और वो 9 गुणों के साथ भरे हुए आगे काम करते हैं।
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नए नियम में होता है, तो पुराने और नए नियम के लोगों में इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हम देखें मत्ती की पुस्तक का 11वां अध्याय उसकी 11वीं आयत, तो उसमें प्रभु यीशु ये कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, और जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। जॉन द बैप्टिस्ट पुराने नियम के जितने प्रॉफिट हैं, जितने नबी हैं, उन सब से उनको बड़ा माना गया, क्योंकि वो आते हैं प्रभु यीशु के बारे में बताने के लिए। सबसे बड़ा यशाया नबी जिन्होंने परमेश्वर को देखा, सबको देखा, वो उन सब से बड़े माने जाते हैं। लेकिन स्वर्गराज के अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर के बपतिस्मे के बाद में फ़र्क ये हो जाता है, जहाँ परमेश्वर पहले बाहर से काम कर रहे थे वो अब हमारे अंदर आ जाते हैं। हमने पिछला प्रोग्राम किया था स्वर्ग राज्य में जीवन, तो हम स्वर्ग राज्य के जीवन के अंदर आ जाते हैं। अब फ़र्क देखें हम दोनों में कैसे क्या पड़ता है। पुराने नियम के हम 2 एग्जाम्पल लेंगे। राजा दाऊद है जिसे परमेश्वर ने चुना है, ब्लेस्ड है, वो हर तरह की आशीषें उसे दी जाती हैं, और वो परमेश्वर को पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरी शक्ति से प्यार करता है। राजा है, जब आर्क को लाया जा रहा है यरूशलेम के अंदर तो वो नाचता है खुशी से कि हाँ परमेश्वर आ रहे हैं यरूशलेम के अंदर। लेकिन दूसरा शमूएल की 11वें अध्याय के अंदर फिर दिखता है कि वो बातशीबा के साथ व्यभिचार कर बैठता है, और उस व्यभिचार के अंदर वो इतना डूब जाता है कि ऊरिया जो उसका पति है अपने सेनापति जोआब के द्वारा उसे ऐसी जगह पर लड़ाई में लगवा देता है कि वो मर जाता है वहाँ पर। तो वो उसकी मौत का कारण बन जाता है। 1 साल तक वो इसमें जीता है, एक बच्चा हो जाता है बातशीबा के, और उसे कोई याद नहीं, और वो लगा हुआ है मस्त बिल्कुल। 12वें अध्याय के अंदर फिर नादन आता है, परमेश्वर उसे भेजते हैं, नादन है नबी, वो आता है वहाँ पर, फिर वो उसे एक पैराबल, एक स्टोरी सुनाता है, और फिर वो कहता है तुम हो वो पापी जिसने एक गरीब की भेड़ को पकड़ लिया। और फिर दाऊद को समझ आती है और वो तौबा करता है, और इस तौबा के अंदर फिर वो लिखता है भजन संहिता का 51 सैम। वो कहता है परमेश्वर मैंने आपके खिलाफ पाप किया है। फिर वो रिपेंट करता है। नादन उसे कहता है तुम्हारा पाप तुम्हें माफ़ कर दिया गया, तुम मरोगे नहीं। तो उसे ये पता ही नहीं, समझ ही नहीं आती है कि मैंने पाप कर दिया है। इसी प्रकार पहले राजाओं के 3 अध्याय की 9वीं और 10वीं आयत में सुलेमान से परमेश्वर सपने में मिलते हैं, और सुलेमान उनसे मांगता है बुद्धि और ज्ञान। परमेश्वर खुश हो जाते हैं और उसे वो दे देते हैं। लेकिन सुलेमान उसके बाद में गिर जाता है हर तरह के पाप के अंदर, और फाइनली वो सबोपदेशक के 2 अध्याय की 10वीं आयत में कह देता है मैंने अपनी आँख से जो उसने चाहा मैं रोका नहीं, जो मेरे मन ने करना चाहा मैंने किया। और आखिर में फिर वो कह उठता है ये सब व्यर्थ था। पवित्र आत्मा परमेश्वर जब हमारे अंदर आ जाते हैं तो हर समय हमें वो पाप के बारे में कॉशन करते हैं, कन्विक्ट्स ऑफ सिन। विचार आने पर बोलते हैं विचार गलत है, इसे रोको। पाप करते वक्त बोलते हैं तो जो करने लगा है ये गलत है, रुक जा। पाप करने के बाद में फिर याद कराते हैं माफ़ी मांग लो ताकि तुम्हें माफ़ी मिल सके, रिपेंट करो। तो तीनों स्टेज पर वो काम करते हैं। नए नियम के अंदर हम देखें प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसकी 13वीं आयत। पतरस और बाकी चेले मंदिर में हैं और वहाँ पर वो प्रभु के बारे में बताते हैं। उन्हें पकड़ लेते हैं वो चीफ प्रीस्ट और सड्यूसी फरीसी सब, और उनकी बातों को सुनकर फिर वो अचंभित हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं हाँ ये लोग रहे हैं प्रभु यीशु के साथ। अनपढ़ हैं वो, कोई ट्रेनिंग नहीं उन्हें ली है। गमालियल जैसे विद्वान वहाँ पर ट्रेनिंग देते थे मंदिर के अंदर, लेकिन फिर वो इम्प्रेस हो जाते हैं, अमेज हो जाते हैं। और उसी के अंदर उसी संदर्भ में 5वें अध्याय की 41वीं आयत पर फिर उन्हें पकड़कर वो मारते हैं। और मारने के बाद में, मार खाने के बाद में जो डिसाइपल्स हैं उनका रिएक्शन क्या है?
वो खुश होते हैं कि उन्हें प्रभु यीशु के नाम पर मार खाने के लिए वर्दी समझा गया। खुश होते हैं वो। पवित्र आत्मा परमेश्वर उन्हें ये बताती हैं कि प्रभु बताते हैं कि हम जब प्रभु यीशु के नाम में कुछ सहते हैं तो हम वर्दी माने गए हैं उनके नाम पर। इसी प्रकार प्रेरितों अध्याय के 16वें उनकी पुस्तक के 16वें अध्याय की 23 से 25 आयत, पौल और साइलस को पकड़ा गया फिलिप्पी के अंदर, तो उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उन्हें डंडों से पीटा जाता है और फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, पैर उनके बेड़ियों में डाल दिए जाते हैं। उनका रिएक्शन क्या है? आधी रात पर वो प्रेयर कर रहे हैं और भजन गा रहे हैं और सारे कैदी सुनते हैं, क्योंकि पौल के मन में ये आता है जितने लोग हैं इन्हें वचन सुनाना सबसे अच्छा यही मौका है, और भूकंप से वो छुड़ा लिए जाते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर के पुराने नियम के अंदर पाप के अंदर भी लोगों को बाहर से कोई नबी आके बताता था तब उन्हें पता चलता था। नए नियम के अंदर बपतिस्मा पवित्र आत्मा परमेश्वर का होने के बाद में वो हमारे अंदर हैं और हमें हर पल चौकन्ना करते रहते हैं। सिर्फ हमें शक्ति ही नहीं देते पाप से लड़ने के लिए, लेकिन हमें पाप से बचने के लिए भी चौकन्ना बताते रहते हैं। यही दोनों में फ़र्क है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का हमारे जीवन में प्रवेश कैसे होता है? प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ और बपतिस्मे के समय पर जहाँ के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन्हें बपतिस्मा देता है और वहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों दिखते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर एक डव की शक्ल में उनके ऊपर उतरते हैं और वो भरपूरी में जीने लग जाते हैं, और उस भरपूरी के अंदर उन्हें मौत पर अधिकार है, उन्हें हर तरह की नेचर पर अधिकार है, मटीरियल्स जितने हैं सब पर अधिकार है, और आत्माओं पर अधिकार है। उन्हें हर चीज़ पर उन्हें अधिकार मिल जाता है और उसी पावर के अंदर फिर वो काम करने लग जाते हैं। मत्ती 11:5 में लिखा गया, यूहन्ना बपतिस्मे देने वाला उनसे अपने चेलों को भेजता है कि जाके पूछ के आओ कि प्रभु यीशु आप ही वो हो जो मसीहा है या कोई और आने वाला है। उत्तर में वो बोलते हैं 11:5 में, यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यशाया नबी की 35वें अध्याय की 5वीं और 6वीं आयत के अंदर परमेश्वर यही एक बताते हैं उन्हें, और यही एक प्रोक्लेमेशन होती है, भविष्यवाणी होती है कि मेरा आत्मा जब उतरेगा तो ये काम किए जाएंगे। तो ये एक पावर है रिजरेक्शन के बाद में जो प्रभु यीशु के अंदर शुरू से काम करी। रिजरेक्शन भी उनका इसी पावर के अंदर, इसी शक्ति के अंदर होता है, और इसी शक्ति के अंदर फिर वो उठाए जाते हैं स्वर्ग के ऊपर। जो सैक्रामेंटल चर्च हैं वो ये मानते हैं कि ये तो ऑटोमेटिक है, जब वाटर बैप्टिज्म हुआ, पानी का बपतिस्मा हुआ, तो आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर भी आ गया। प्रोटेस्टेंट ये कहते हैं कि जो विश्वास है जिसे, उसे पवित्र आत्मा परमेश्वर विश्वास पर मिलते हैं। पेंटेकोस्टल वाले कहते हैं कि ये तो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, इससे इंसान का सब कुछ बदल जाता है, उसका काम करने का तरीका, उसका जीने का तरीका ही बदल जाता है। अब होता क्या है? पहला है ये एक स्पेशल इवेंट है, स्पेशल काम होता है। जैसे मत्ती की 11:11 में हमने देखा था, यूहन्ना सबसे पुराने नियम में सबसे बढ़िया माना जाता है, लेकिन नए नियम के अंदर जिन्हें पवित्र आत्मा परमेश्वर का बपतिस्मा मिलता है वो सबसे बढ़िया बन जाते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़े बन जाते हैं। और पहला कुरिन्थियाँ उसकी 12वीं की 13वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं ये परमेश्वर का काम है, और परमेश्वर के काम के अंदर हमें एक ही आत्मा के अंदर जलाया गया है। एक इंडिपेंडेंट काम है, इम्पोर्टेंट काम है, ओवरवेलमिंग है, जो हमारे ऊपर पूरी तरह से भर जाते हैं, पूरी तरह हमें छा जाते हैं हमारे ऊपर। तो ये एक स्पेशल इवेंट बन जाती है। दूसरा है एम्पावरमेंट, शक्ति में चलना। प्रेरितों के पहले अध्याय की 8वीं आयत के अंदर कहा गया है, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पर आता है तो वो शक्ति के साथ तुम्हारे ऊपर आएगा, शक्ति देगा तुम्हें। काम परमेश्वर का काम है
शक्ति के लिए। जो काम के लिए हमें चुना गया वो शक्ति फिर हमें मिलती है, रास्ता दिखाते हैं और उस काम को करने के लिए शक्ति भी देते हैं। और फिर इनके गिफ्ट्स हैं 9, जो पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय में हैं। वो सारे गिफ्ट्स जो हैं वो पावर के हैं। पावर किस चीज़ पर? शारीरिक शक्ति हर तरह की बीमारी से लड़ने की, फाइनेंशियल शक्ति ताकि किसी तरह की कमी ना रहे, सोशल सोसाइटी के अंदर आपको ऊपर उठाना। प्रभु यीशु कहते हैं मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा पूंछ नहीं, वो सिर बनाते हैं। फिर स्पिरिचुअल आत्मिक शक्ति में फिर हम चलने लग जाते हैं। हीलिंग होती है, बोल्डनेस के अंदर हम चलते हैं। जैसे सारे प्रेरित फिर उसके बाद में भाषा भी नहीं जानते थे लेकिन सब जगह चले गए। वो टॉमस इंडिया में आ गए, इज़राइल से इंडिया में वो पहुँचे, यहाँ उन्होंने प्रचार किया, तो फिर वो शक्ति हो जाती। तीसरा है प्रेरितों के जो काम थे ये डेलिब्रेट थे, कॉन्शियस के साथ। ये नहीं किसी ने कहा तो हमने मान लिया चलो बिन निकल लो। उन्होंने वो डेलिब्रेटली फील किया, एक्सपीरियंस किया और उसके अंदर फिर वो काम करते हैं। प्रेरितों के अध्याय की तीसरे पुस्तक के तीसरे अध्याय के अंदर यूहन्ना और पतरस जाते हैं मंदिर के अंदर, वहाँ एक जन्म से लंगड़े आदमी को देखते हैं और फिर उसे पतरस हाथ से पकड़कर उठा देते हैं और वो ठीक हो जाता है। जन्म से लंगड़ा, 20-25 साल की उम्र उसकी, और उसे वो ठीक कर देते हैं। तो ये जो काम है डेलिबरेट है, ये नहीं कि नहीं भाई तुक्का है चलो ट्राई कर लो जो हो जाएगा, तो नहीं, सोची समझे तरीके से होता है। फिर वो अकाउंटेबिलिटी लाते हैं हर काम के अंदर। प्रेरितों के 5वें अध्याय के अंदर अनानियस और सफीरा की कहानी है। वो दोनों अपनी ज़मीन बेचते हैं और ज़मीन बेचकर कुछ पैसा वो अपने पास रख लेते हैं और सोचते हैं चलो बाकी का हम दे देते हैं। पतरस उनसे पूछते हैं कि यही सारे पैसे थे, और वो कह देते हैं झूठ से हाँ जी यही थे। पहले अनानियस मर जाता है झूठ बोलने के कारण, उसके बाद में सफीरा मर जाती है। पवित्र आत्मा के सामने उनकी शक्ति के अंदर कोई झूठ नहीं बोल सकता, और ये पावर वो एक्सपीरियंस करके काम करते हैं। चौथा है विश्वास का गिफ्ट ऑफ फेथ, जो हमें एक्सटर्नल जो पहले लेके आते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर बपतिस्मे तक। बपतिस्मे पर जो हमारे अंदर वो छोटा बीज बोया जाता है, फिर ये हमारे अंदर एक दरख्त की तरह विश्वास में बढ़ता जाता है और हमारे अंदर फिर वो विजिबल चेंजेस आने लग जाती हैं, हमारे व्यवहार के अंदर चेंज आने लग जाती है। हम शक्ति में चलते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर की गाइडेंस के अंदर चलते हैं। और प्रेरितों के 8वें अध्याय की 18वीं आयत में अगर हम देखें, समारिया के अंदर साइमन है जो पतरस और चेलों को देखता है कि जिस पर हाथ रखते हैं उनको पवित्र आत्मा परमेश्वर मिल जाते हैं और शक्ति में काम करते हैं। वो पतरस को कहता मैं पैसे देता हूँ तुम मुझे ये शक्ति दे दो ताकि जिस पर मैं हाथ रखूँ वो भी पवित्र आत्मा से भर जाए। वो देखता है ये सब कुछ होता हुआ। प्रेरितों के 11वें अध्याय की 15वीं आयत के अंदर कॉर्नेलियस के घर के अंदर पतरस है, वो वचन सुनता है और पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके विश्वास के कारण उन पर उतर आते हैं। उनका जो विश्वास है उसको मान दिया जाता है, उसको मान्य किया जाता है। बपतिस्मे पर फिर चेंज आती है, परमेश्वर की तरफ से दी हुई है ये। और जो विश्वास हमारे बाहर था, फिर वो हमारे अंदर डीप सीटेड बिलीफ पूरी तरह से बैठ जाता है। और ये होता है जब हम बने रहते हैं मेडिटेशन के अंदर और उसमें बढ़ते जाते हैं, वचन को समझना, वचन को सुनना और पवित्र आत्मा की गाइडेंस के अंदर वचन को मानते हुए आगे बढ़ते हैं। हम पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त करते हैं कि हम भी इस प्रकार प्रभु के परमेश्वर की शक्ति और आशीषों में चलने लगें? जो अभी हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे इसके आगे भी हैं, ये बाद में बात करेंगे, जब इसमें पहले करते हैं बात। यूहन्ना के 20वें अध्याय के अंदर 22वें आयत में लिखा है प्रभु यीशु आते हैं, रेजरेक्टेड लॉर्ड हैं, रेजरेक्शन के बाद में, जी उठने के बाद में, और वो अपने चेलों के ऊपर फूंकते हैं और उन्हें कहते हैं पवित्र आत्मा प्राप्त करो। ये वो एक्शन है जो उत्पत्ति में किया गया था इंसान को बनाने के समय पर। उसके नथनों में परमेश्वर आकर अपनी आत्मा फूंक देते हैं, ये वही एक्शन यहाँ पर होता है।
और दूसरा है प्रेरितों के 8वें अध्याय की 18वीं आयत में चेलों के सिर पर हाथ रखा जाता है। जो प्रेरित हैं दूसरे लोगों के सिर पर हाथ रखते हैं और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर से भर जाते हैं। तो पहला एक्ट हो जाता है वो फूंक देना, दूसरा है सिर पर हाथ रखना, तीसरा है तेल लगा दिया जाता है उनके सिर के ऊपर, जो पुराने नियम में भी होता था। प्रेरितों के दूसरे अध्याय की पहली आयत में अगर हम देखें तो वहाँ लिखा गया है वो सब लोग जो वहाँ इकट्ठे थे एक मन से एक जगह पर बैठे थे। एक मन से एक जगह पर होना, वचन में बने रहना, तब हम पाते हैं। तो ये पाने का पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है हेयरिंग ऑफ द वर्ड, वचन को सुनना और उसे समझना और उसमें विश्वास करना। अगर हम देखें वही प्रेरितों के काम का दूसरा अध्याय उसकी 41वीं आयत, तो पत्रस से वो पूछते हैं, पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरते हैं और वहाँ पर 12 देशों के लोग हैं जो अपनी अपनी भाषा में वचन बोला जाता सुनते हैं। वो हैरान होते हैं तो वो पूछते हैं क्या करें, तो पत्रस उन्हें वचन सुनाते हैं। 41वीं आयत में लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। वचन सुनना, ग्रहण करना, बपतिस्मा लेना। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 3000 पीपल वर चेंज्ड। जो पहले था उन्हें अमेजमेंट थी, ये क्या हो रहा है, हमारी भाषा में परमेश्वर के काम बताए जा रहे हैं। एक्सटर्नल था वो अमेजमेंट से, और वो इंटरनल हो जाता है। पवित्र परमेश्वर वचन सुनने और समझने से उनके अंदर आ जाते हैं। दूसरा है परमेश्वर की कॉल पर आज्ञा को मानना। यूहन्ना के 6ठे अध्याय की 44वीं आयत में लिखा है कि प्रभु कहते हैं मेरे पास कोई नहीं आ सकता है जब तक उसे परमेश्वर ने चुना ना हो। कोई मेरे पास नहीं आ सकता है। और प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय की 39वीं आयत में वही दूसरे 39 में वही पत्रस कहते हैं, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। परमेश्वर में बुलाते हैं, हम उनकी कॉल को सुने और वचन के अंदर आएं, वचन को समझने की कोशिश करें, फिर हम उसके अंदर बन जाते हैं और फिर हम पाते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर की आशीष, उनकी शक्ति, परमेश्वर के वचन को समझना, परमेश्वर की इच्छा को समझना और इच्छा के अंदर चलना और उसे करने के लिए आगे बढ़ जाना। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है आपके प्यारे बेटे के लिए जिन्होंने हमारे सब पाप उठा लिए और हमें उस अंधेरे से निकाल कर हमें ये आशीष दे दी कि आपका आत्मा, सच का आत्मा हमारे अंदर आ जाएं और हमें वो शक्ति दें कि हम जान सकें आपके वचन को और समझ सकें आपकी इच्छा को और उसे करने के लिए आगे बढ़ें। पिता परमेश्वर धन्यवाद है, पवित्र आत्मा परमेश्वर धन्यवाद है कि आप हमारे अंदर हैं, हमें ज़ाहिर करते हैं प्रभु यीशु और उनके द्वारा हम जानते हैं पिता परमेश्वर को। धन्यवाद है हमें रास्ता दिखाने के लिए कि हम वचन को जानें और समझें। जितने लोग जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम के साथ, प्रभु यीशु उन सब को भर दीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर की भरपूरी के अंदर, उनकी शक्ति के साथ, ताकि वो अंधेरे की हर ताकत से लड़ सकें और जीत में खड़े हो सकें, जो जीत आपने सलीब में हमें दे दी है। हर तरह की बीमारी का अंत हो, हर तरह की कमी का अंत हो, हर तरह की तकलीफ, आर्थिक, सामाजिक और स्पिरिचुअल ख़त्म हो जाए प्रभु यीशु आपके नाम के अंदर, पवित्र आत्मा परमेश्वर की भरपूरी के अंदर, ताकि हम शक्ति में स्वर्ग राज्य के अंदर काम करने लगें। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना सुनने और स्वीकार करने के लिए धन्यवाद है। हमें सब कुछ मांगते और ग्रहण करते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा की शक्ति में चलना और उन्हें प्राप्त करना सब विश्वास से होता है जब हम परमेश्वर को जानने लगते हैं और उनको जानने की कोशिश करते हैं। ये परमेश्वर की दया है, ना कि हमारा कोई अपना कारनामा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपके कॉल्स और ईमेल्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहें तो आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं, और सारे एपिसोड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, और सब्सक्राइब भी करिए। और हमारा प्रोग्राम हर रविवार सुबह 7 बजे आता है, और मंगलवार को रिपीट टेलीकास्ट होता है सुबह 9 बजे। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। चलो।